तो अम्ल, क्षारक और लवण यानी एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स। अब ये नाम सुनकर लगता है ना कि केमिस्ट्री का कोई बहुत ही मुश्किल टॉपिक होगा, पर यकीन मानिए ये हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा हैं, हमारी रसोई से लेकर बड़ी बड़ी लैब्स तक। तो चलिए आज इनकी दिलचस्प दुनिया में चलते हैं और इसे एकदम आसान भाषा में समझते हैं। चलिए शुरुआत एक बहुत ही आम सी परेशानी से करते हैं। हम सब ने कभी ना कभी पेट में जलन या एसिडिटी महसूस की है ना? ऐसे में क्या करना चाहिए? कुछ लोग कहते हैं नींबू पानी पियो और कुछ कहते हैं बेकिंग सोडा का घोल। अब सोचने वाली बात यह है कि कौन सही है? इस सवाल का जवाब और इसके पीछे का विज्ञान आज हमें जरूर मिलेगा। तो सबसे पहले मिलते हैं हमारी आज की कहानी के दो मेन कैरेक्टर्स से, अम्ल यानी कि एसिड्स और क्षारक जिन्हें हम बेसिस कहते हैं। इनकी पहचान करने के कुछ बहुत पुराने और क्लासिक तरीके हैं। सबसे पहला तो है स्वाद। देखिए, जितने भी अम्ल होते हैं ना, वो स्वाद में खट्टे होते हैं, जैसे नींबू हो गया, संतरा या फिर सिरका। वहीं दूसरी तरफ क्षारक स्वाद में कड़वे होते हैं, जैसे नीम या करेला, और हाँ, बेकिंग सोडा भी। और जब बात लैब की आती है तो हम लिटमस पेपर का इस्तेमाल करते हैं। अम्ल जो हैं वो नीले लिटमस को लाल कर देते हैं और क्षारक ठीक इसका उल्टा करते हैं, वो लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। ये इनकी सबसे बेसिक पहचान है। पर एक मिनट, हम लैब में हर चीज को चक्कर तो नहीं देख सकते। ये तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो सकता है। तो फिर सवाल ये है कि हम इन्हें पहचानते कैसे हैं? इसके लिए हमारे पास कुछ खास चीजें होती हैं जिन्हें हम कहते हैं सूचक यानी इंडिकेटर्स। तो ये सूचक आखिर है क्या? सीधे शब्दों में कहें तो ये ऐसे पदार्थ हैं जो किसी एसिड या बेस में डालने पर अपना रंग बदल लेते हैं। आप इन्हें एक तरह का केमिकल जासूस समझ सकते हैं, जो रंग बदलकर हमें ये बताता है कि सामने वाली चीज एसिड है या बेस। और इसका सबसे बढ़िया उदाहरण तो हम सबके घरों में ही मौजूद है। सोचिए, कभी आपकी सफेद शर्ट पर हल्दी का पीला दाग लगा हो। जैसे ही आप उस पर साबुन लगाते हैं, वो दाग एकदम से भूरा लाल हो जाता है। तो अगली बार जब भी ऐसा हो तो याद रखिएगा कि ये जादू नहीं, साइंस है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हल्दी एक नेचुरल इंडिकेटर है और साबुन वो एक बेस होता है। कमाल की बात है ना? वैसे ये सूचक भी कई तरह के होते हैं। कुछ तो प्राकृतिक हैं, जैसे लिटमस और हल्दी। कुछ को हम लैब में बनाते हैं, जिन्हें संश्लेषित सूचक कहते हैं, जैसे मिथिल ऑरेंज। और कुछ तो और भी मजेदार होते हैं, गंधीय सूचक। जी हाँ, जैसे प्याज या लौंग का तेल। ये रंग नहीं बदलते, बल्कि एसिड या बेस के संपर्क में आने पर इनकी गंध बदल जाती है। तो ठीक है, पहचानना तो आ गया। पर अब देखते हैं कि जब ये अम्ल और क्षारक दूसरी चीजों के साथ मिलते हैं, मतलब जब रिएक्ट करते हैं, तब क्या क्या होता है। जरा इस एक्सपेरिमेंट को देखिए। यहाँ पर एक टेस्ट ट्यूब में जिंक धातु के कुछ टुकड़े हैं और उन पर एसिड डाला जा रहा है। ध्यान से देखिए, आपको धातु की सतह से बुलबुले निकलते हुए दिख रहे होंगे। तो सवाल यह है कि ये बुलबुले आखिर हैं किस गैस के? तो होता यह है कि जब भी कोई एसिड किसी धातु के साथ रिएक्ट करता है तो दो चीजें बनती हैं। एक तो बनता है लवण यानी सॉल्ट, और दूसरी जो गैस निकलती है वो है हाइड्रोजन गैस। और इस हाइड्रोजन गैस को पहचानने का तरीका तो और भी मजेदार है। अगर आप इन बुलबुलों के पास एक जलती हुई तीली ले जाएं तो ये गैस पॉप की आवाज के साथ जलती है। अच्छा, धातु के साथ रिएक्शन तो देख लिया, लेकिन सोचिए क्या होगा जब ये दो बिल्कुल अलग अलग स्वभाव वाली चीजें, यानी एक अम्ल और एक क्षारक, आपस में ही टकरा जाएं। इस खास रिएक्शन को हम कहते हैं उदासीनीकरण या न्यूट्रलाइजेशन। जैसा नाम से ही पता चल रहा है, इसमें एसिड और बेस एक दूसरे के असर को खत्म कर देते हैं, मतलब न्यूट्रल कर देते हैं। और इस रिएक्शन के आखिर में हमें मिलता है लवण और पानी। ये केमिस्ट्री की सबसे फंडामेंटल और जरूरी रिएक्शंस में से एक है। अभी तक हमने ये देखा कि अम्ल और क्षारक क्या करते हैं, लेकिन अब हम और गहराई में उतरेंगे और जानेंगे कि वो ऐसा क्यों करते हैं। चलिए इनके असली स्वभाव के पीछे छिपे राज से पर्दा उठाते हैं। कभी ये सोचा है कि दुनिया के सारे एसिड्स खट्टे ही क्यों होते हैं, या फिर सभी एसिड्स धातुओं से मिलकर हाइड्रोजन गैस ही क्यों निकालते हैं? आखिर इन सब में ऐसी क्या एक कॉमन बात है जो इन्हें एक जैसा बर्ताव करने पर मजबूर करती है? और इसका राज छिपा है हाइड्रोजन में। जी हाँ, हर एसिड में हाइड्रोजन होता है, पर असली खेल तब शुरू होता है जब एसिड को पानी में मिलाया जाता है। पानी में घुलते ही एसिड एक खास आयन रिलीज करता है, जिसे हम कहते हैं हाइड्रोजन आयन या H+। यही है पूरे खेल का असली हीरो।
तो मुद्दे की बात यह है, कोई भी पदार्थ एसिड तब कहलाता है जब वो पानी में घुलकर H+ आयन देता है। और एसिड के सारे गुण, चाहे वो खट्टापन हो या लिटमस को लाल करना, सब इसी H+ आयन की वजह से है। ठीक इसी तरह कोई भी पदार्थ बेस तब कहलाता है जब वो पानी में घुलकर OH- आयन यानी हाइड्रोक्साइड आयन देता है, और उसके सारे गुण इसी आयन के कारण होते हैं। तो चलिए फटाफट से रिवाइज करते हैं जो कुछ हमने अब तक सीखा है, और साथ ही एक बहुत ही ज़रूरी सेफ्टी वार्निंग पर भी ध्यान देते हैं जो लैब में काम करते वक्त हमेशा याद रखनी चाहिए। लैब में काम करते वक्त सेफ्टी सबसे पहले आती है ना, और जब बात हो गाढ़े यानी कॉन्सेंट्रेटेड एसिड्स की, तो ये और भी ज़रूरी हो जाता है। देखिए, जब हम एसिड को पतला करते हैं, मतलब उसमें पानी मिलाते हैं, तो इस प्रोसेस में बहुत ज़्यादा गर्मी पैदा होती है, और अगर ये काम गलत तरीके से किया जाए तो ये काफ़ी खतरनाक साबित हो सकता है। तो एसिड को पतला करने का सही और सुरक्षित तरीका क्या है? हमेशा पहले एक बीकर में पानी लीजिए और फिर उसमें धीरे धीरे बूंद बूंद करके एसिड डालिए और साथ साथ उसे हिलाते रहिए। एक बात गांठ बांध लीजिए, कभी भी भूलकर भी एसिड में पानी नहीं डालना है। ऐसा करने से वो मिश्रण एकदम से उबलकर बाहर छलक सकता है और आपको जला भी सकता है। तो हमेशा याद रखिए, एसिड टू वाटर। तो आज की सबसे ज़रूरी बातें क्या हैं? पहली, अम्ल खट्टे होते हैं और पानी में H+ आयन देते हैं। दूसरी, क्षारक कड़वे होते हैं और पानी में OH- आयन देते हैं। तीसरी, लिटमस और हल्दी जैसे सूचक इनकी पहचान में हमारी मदद करते हैं। चौथी, जब अम्ल और क्षारक मिलते हैं तो उदासीनीकरण होता है और लवण और जल बनता है। और सबसे ज़रूरी पांचवी बात, सेफ्टी फर्स्ट, हमेशा एसिड को धीरे धीरे पानी में मिलाना है। तो अब जब हम इसके पीछे की पूरी साइंस समझ चुके हैं, चलिए वापस चलते हैं हमारे सबसे पहले सवाल पर। पेट की एसिडिटी, जो कि पेट में एसिड बढ़ने से होती है, उसे शांत करने के लिए क्या बेहतर है? बेसिक नेचर वाला बेकिंग सोडा या एसिडिक नेचर वाला नींबू का रस? अब इसका जवाब तो आप खुद ही दे सकते हैं। सोचिए और अपने